नमस्कार। आज हम कीलॉइड के बारे में बात करेंगे और मैं डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। मैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश में सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी है रिकंस्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जरी। कीलॉइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बारे में जानकारी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को इसके ऊपर बहुत अच्छे से अवेयरनेस नहीं है या जानकारी नहीं है और काफ़ी लोग सफ़र करते हैं कीलॉइड से और उसका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है। पहले देखते हैं कि कीलॉइड होता क्या है। कीलॉइड एक टाइप ऑफ स्कार है जो हमारे शरीर में जैसे कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जैसे स्कार बनता है वैसी वो स्कार है। लेकिन जिनमें कीलॉइड होता है उनमें स्कार फॉर्मेशन, एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। तो जहाँ पर 2 ग्राम स्कार बनना चाहिए वहाँ 10 ग्राम बनता है, 15 ग्राम बनता है, 20 ग्राम बनता है। तो ये जो है एक मोटा स्कार बन जाता है या मोटे स्कार के तरीके से पेश आता है। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये पेनफुल होता है और लाल रंग का होता है और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि नॉर्मल स्किन के ऊपर ये फैलता है। मतलब इट एनक्रोचेस ऑन द नॉर्मल स्किन, जहाँ पर चोट नहीं लगी होती है या जहाँ पर इन्फेक्शन का स्कार नहीं होता है, ये उसकी खासियत है। तो ये होता है कीलॉइड। कीलॉइड क्यों होता है? जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन। इसमें एक हिस्टोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नॉर्मली स्कार जो है एक लेवल अचीव करने के बाद बंद हो जाता है। स्कार फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल स्कार हीलिंग। लेकिन जिनमें कीलॉइड की टेंडेंसी होती है, कीलॉइड जहाँ पर बनता है वहाँ पर लगातार फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रस टिश्यू जो है बनते जाता है, इतना बनते जाता है कि वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और इतना ज़्यादा भी होता है कि वो नॉर्मल स्किन के ऊपर आ जाता है। तो ये जो है एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है या बीमारी होती है किसी आदमी में, उसमें कीलॉइड बनता है। तो ये इस अवेयरनेस वीडियो में मैं उसके बहुत डिटेल हिस्टोकेमिकल प्रॉपर्टी और हिस्टोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन इनका इतना जानना इनफ है कि इसमें टेंडेंसी जिनमें होती है उसमें इस कीलॉइड बनता है और ये जो है काफ़ी लोगों में ये कॉमन होता है। अब ये देखें कि कौन कौन से सिचुएशन में कीलॉइड बनता है। सबसे पहले ये जो है काफ़ी लोगों में बिना किसी कारण की कीलॉइड बन सकता है और स्पेशली चेस्ट में प्री स्टर्नल कीलॉइड कहते हैं या शोल्डर में बिना किसी कारण के कीलॉइड बन सकता है। दूसरा होता है कि जिसमें जल जाता है, जलने के बाद कीलॉइड बनता है। स्पेशली जो सेकेंड डिग्री डीप डर्मल बर्न होता है या सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, वो जब अपने आप हील होता है तो वैसे बर्न में कीलॉइड बनने की टेंडेंसी काफ़ी होती है। तीसरा होता है इन्फेक्शन के कारण। किसी स्पेसिफिक एरिया में यदि इन्फेक्शन होता है, जैसे चेस्ट है, शोल्डर है या नी के एरिया में है या कुछ एरिया में इन्फेक्शन होता है, उसमें भी कीलॉइड बन सकता है। तीसरा होता है जिसमें बॉडी पियर्सिंग होती है। एक एग्जांपल है, मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में 99% लेडीज़ जो है कान पियर्स करवाती हैं और कान पियर्स करने से भी कीलॉइड बनता है। वो बॉडी पियर्सिंग में कीलॉइड बन सकता है और ये एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसके बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा या बताऊंगा कि ईयर में कीलॉइड के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और क्यों होते हैं। लेकिन कान में बहुत कॉमन है ईयर कीलॉइड बनने के। चौथा सिचुएशन होता है जिसमें सर्जिकल स्कार होते हैं। जैसे चेस्ट में जब कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करते हैं, तो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए चेस्ट में इंसिशन लगाया जाता है या कट लगाया जाता है, या पेट में कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें कट लगाया जाता है। जैसे सिजेरियन होता है तो पेट के नीचे में इंसिशन लगता है या शरीर के और दूसरे एरिया में कट लगा करके ऑपरेशन किया जाता है। इसमें पोस्ट सर्जिकल कीलॉइड बन सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं जिनके कारण कीलॉइड होता है।
एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें कीलॉइड बनता है, एक आदमी में बनता है, दूसरे में नहीं बनता है। सेम इंसिशन या सेम इन्फेक्शन होता है, लेकिन एक ग्रुप में बनता है, दूसरे में नहीं बनता है। उसका कारण ये होता है कि देयर माइट बी अ जेनेटिक टेंडेंसी, जिसमें उस आदमी में जेनेटिक फॉर्मेशन ऐसा होता है कि यदि कभी चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो कीलॉइड बन सकता है, और दूसरे ग्रुप में कीलॉइड नहीं बनता या टेंडेंसी नहीं होती या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे मैंने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में बताया, वैसे ही एक दो और कारण हैं जो हमको जानकारी में होना चाहिए। एक है रेशियल, जो डार्क पॉपुलेशन होते हैं, जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन होते हैं, और हमारे भी सदर्न पॉपुलेशन जो डार्क पॉपुलेशन होते हैं, उसमें कीलॉइड की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और वाइट पॉपुलेशन में और ब्राउन पॉपुलेशन में, जैसे हम लोग हैं, उसमें रिलेटिवली इसकी टेंडेंसी कम होती है। और ये भी देखा गया है कि कीलॉइड जो है 11 से 30 साल की उम्र के बीच में ज़्यादा होती है, और बच्चों में और बड़ों में या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या एल्डरली पॉपुलेशन में रिलेटिवली कम होती है। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादा करके ये कीलॉइड जो है फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, मतलब लेडीज़ में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये बॉडी पियर्सिंग करवाते हैं, और इनमें थोड़े बहुत इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, और कुछ और बॉडी स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है कि लेडीज़ में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कीलॉइड क्या होता है और क्यों होते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आपके काम आएंगे, और आपको आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।